जिसको अपनी जिंदगी की वैल्यू पता हो वो मेरे सामने खड़ा हो और मैं उनसे क्या मांगू। दारुण का प्रसंग है। दारुण भगवान का बेना डुलाता था। बेना समझते हो ना? हाँ, वो जबर डुलाते जो राजा महाराजा डुलाते डुलाते मूर्छित हो गए। और जैसे ही मूर्छित हुआ और फिर उठ के डुलाने लगा, भगवान ने कहा कि दारुण, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या चाहिए। उसने कहा, प्रभु मांगू लेकिन तुम दोगे नहीं। बोले, दारुण मैं तो खुद कह रहा हूँ, तुम आज मांग लो क्या तुम्हें चाहिए। बोले, प्रभु मांगू लेकिन तुम दोगे नहीं। बोले, तुम मांग के तो देखो। बोले, मेरे हृदय से तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें हृदय में रखना नहीं चाहता। बोले, दारुण सब मुझे अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, निकालना क्यों चाहते हैं। बोले, तुम्हें मेरे हृदय में रहने में कितनी पीड़ा होती होगी। ओहो, अटके हुए जैसा हूँ। हमारा इतना हृदय है, इतना हृदय, तुम इतने विराट हो, कैसे रहते होगे, तुम निकल जाओ। भक्ति की प्रकाष्ठा है, तुम निकल जाओ। हम जबरदस्ती उसे पुकार रहे हैं। अगर वो ना आने में खुश है तो उसे खुश रहने दो। क्यों हम उसे जबरदस्ती पुकार। हो सकता है वो हमारे पुकार में आ जाए लेकिन उसे घुटन हो मेरे साथ रहने में। प्रेम तो कहता है कि तुम जाओ खुश हो। हम उसे जबरदस्ती बुलाना चाहते हैं। जबरदस्ती बुलाना नहीं। जैसे एक भक्त सबसे शिकायत करता है कि मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। हमें जो करना है वो करते रहे। नहीं, हमारा तो हमें करते रहना चाहिए। हमारा तो भाव ये रहना चाहिए, तुम, मेरा प्रेम तुमसे है, बस तुम आओ तो भी ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक, लेकिन जहां रहो खुश रहना। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। दूर रहने में खुश हो तो ही रहो, पास रहने में तुम हो तो भी तुम खुश रहो। तेरी मर्जी। प्रेम यही कहता है, तेरी मर्जी। तू बता, तू क्या चाहता है। तू जो चाहता है वही मैं चाहता हूँ। मेरी इच्छा नहीं। इच्छा है फिर प्रेम कहाँ। मेरी अगर इच्छा है तो फिर प्रेम कहाँ। इच्छा तो इतनी है कि तू खुश रह, बस बात खत्म। अगर इच्छा भी मेरे अंदर पैदा हुई तो तेरे लिए, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही। अब तू मिल ही गया तो फिर क्या इच्छा। मिल गए तो क्या इच्छा। हाँ ठीक है, तू कहता है इच्छा बता ही दे, तो बता रहे हैं कि तुम खुश रहो, बस बात खत्म। अगर इच्छा भी है तो तेरे लिए। मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर मेरी इच्छा भी पैदा हुई तो तेरे लिए। सब कुछ तेरे लिए। ये तेरे लिए होना ही समर्पण है, ऐसा लगता है। तेरे लिए होना समर्पण मीन्स वो तेरा मेरा रह नहीं जाता। ये तो बस एक हम आपस में बात करें इसलिए तेरा मेरा भी बोलना पड़ रहा है। वहाँ इतनी दूरियां नहीं होती हैं।
तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं। हाँ, ये तो शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। समझाने के लिए हाँ, कुछ नहीं ना तो कुछ। तू भी नहीं और मैं भी मैं भी नहीं। हाँ, तो वो एक स्थिति है, वो शब्द नहीं है। बोलिएगा और कोई प्रश्न है? कौन माता जी आपका? आप लोगों का आप आपका है? प्रश्न मिले, उत्तर मिले, भाव कैसा बढ़ना? हाँ, भाव कैसा बढ़ना? अच्छा, उत्तर मिल गया कि बढ़ाना। चाहिए? क्वेश्चन है इनका। क्या? मेरा क्वेश्चन था, भाव कैसा बनना? भाव कैसे बनाएं, ये वाला भाव। अच्छा। भाव अपना कैसे भाव। बढ़ाएं, अपनी यात्रा के लिए भाव कैसे हाँ। बनाएं। गुरु का सामने रहता, मैं गुरु का सामने कैसा भाव बना, कौन सा भाव बनना? भाव, देखिए, पहले तो आप पक्का करिए कि आपको करना क्या है, उस करने में भाव बनता जाएगा। हाँ जी, पहले आपको क्या चाहिए, हाँ जी। पहले अपनी जरूरत को पैदा करो, ठीक है, तब आपके भाव का पता चलेगा। जैसे आप बता दो अपनी जरूरत कि मुझे 1 करोड़ की गाड़ी लेना है, तुरंत भाव कहेगा मेरी ताकत ही नहीं है, हाँ जी, और ताकत है तो कहेगा चलो ले लो। पहले जरूरत पैदा करो कि आपको क्या चाहिए, उसी में भाव पैदा होगा। पहले जरूरत, ठीक, तब देखो आपको क्या चाहिए। समझ कर ये करना। वो तो पहले जरूरत, फिर बाद में समझोगे ना, हाँ जी, समझोगे बाद में। पहले जरूरत पैदा करो कि आपको चाहिए क्या। जिस दिन ये फाइनल हो गया ना, हाँ जी, उस दिन उस तरफ यात्रा शुरुआत। इसका मतलब ये होगा कि या गुरु चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, गुरु तो, अरे गुरु ज्ञान का प्रतीक है, बिना ज्ञान का आप आगे ही नहीं जा सकते, क्योंकि अज्ञानता में जकड़ गए हो। गुरु तो हर पल ही चाहिए। अरे भाई, जब जब से जन्म पैदा हुआ, हुए, माँ बाप हाँ, गुरु तो ये स्कूल भी गए कोई, तो टीचर बने। ये तो उसमें शुरुआत से ही बिना चाहिए। गुरु तो हो नहीं सकता, फिर- शास्त्र भी हमारे गुरु हाँ, हैं। वही मैं प्रश्न पूछ किया। रही, क्या रिक्वायरमेंट है मेरा, ये पहले ये आपको करो। पहले पता हाँ, करना पड़ेगा, उस तरीके के गुरु मिल जाएंगे। क्लैरिटी उनके लिए चाहिए था, हाँ, इसलिए मैंने कहा। हाँ, एकदम हो गया क्लियर आपका। आपका कहाँ से आना हुआ? मैं कोलकाता से आया हूँ। कैसे आए? ट्रेन से, ट्रेन से बस आया से? हूँ। टिकट उकट लिए थे? हाँ, टिकट लिए थे। हाँ, तो आराम से आए ना, डर और तो नहीं लगा? कोई डर नहीं लगा। और टिकट नहीं लिए होते तो? नहीं, टिकट लेके आए थे। अब नहीं लिए होते तो भी अगर नहीं होता तो भी आते। तो डर लगता कि नहीं? डर लगता, डर ही नहीं लगता। रीज़न ये था कि हमको आना ही था। अच्छा, किसी भी हाल में, चाहे जो भी परिस्थिति होता, मैं चाहे रोना पड़ता, चाहे जो भी करना पड़ता, हम आते ही आते, चाहे टीटी के सामने जो भी करना पड़ता। क्योंकि मेरे पास अगर नहीं भी होता तो भी हम आते, और होता है तो भी मैं आया। बोली कैसे यहाँ आना हुआ, पता कैसे मिला? मैंने यूट्यूब से बहुत पहले ही देखा था। मैं खोज रहा था कि मैं अध्यात्म की ओर जाना चाहता था। सो मैं बहुत सारा गुरुजी को देखता था, बट मुझे समझ में नहीं आता था मैं वहाँ कैसे प्रवेश करूँ। बट आपका जब वीडियो वगैरह देखा, मुझे बहुत आसान लगा कि मैं आपसे आसानी से मिल सकता हूँ। और मैंने उसी समय आने का प्रयास किया, पर घर वाले आने नहीं दिए, और उस समय फिर मैं रुक गया। मोह माया के चक्कर में मैं जा रहा था, बहुत ज़बरदस्ती किया, घर वाले आने नहीं दिए। फिर मैं रुक गया। फिर घर वाले को बोले कि अब मेरा दिमाग शांत नहीं चल रहा था, मैं बहुत भटक रहा था, काम मैं छोड़ दे रहा हूँ, जहाँ भी काम कर रहा हूँ मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ। काम पे जाता हूँ, 10 दिन 5 दिन करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता काम पे। फिर पापा बोले तो तुम हो सकता है तुम्हारा दिमाग कुछ प्रॉब्लम है, तो झाड़ फूँक के लिए भिजवा दिया हमको। तो हम झाड़ फूँक करवाए,
तो भी मेरा दिमाग, मैंने बोला मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे को जो चाहिए मुझे उस और जाना है तो मैं शांत हो जाऊंगा। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, घर वाले नहीं समझ रहे। तो वो लोग जो बोले मैं वो सारे काम किया, करने के बाद फिर मैं उसके बावजूद मेरे अंदर संतुष्टि नहीं हुआ, तो मैं घर वालों को क्लियर बोला कि मैं जाऊंगा ही इस बार, आप रोको या जो भी करो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे जब तक मुझे छोड़ोगे नहीं मैं शांत नहीं हो पाऊँगा। तो इस वजह से फिर मैं घर वाले से मैं फिर परमिशन लेकर के फिर मैं यहाँ आया हूँ। आने के बाद मतलब जब मैं निकल रहा था फिर पापा ही हेल्प किए कि ये लो पैसा, आप जाओ, तुमको जो करना है करो, बस सावधानी से जाओ, जो जा रहे हो जहाँ जो सोच समझ के करो, हमको पता नहीं है। पापा को लगा शायद कोई जो जंगल वंगल में जा कर के रहेगा, तो ये डर से वो आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता नहीं है। पर मुझे भरोसा था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो शायद सही जगह है, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था, तो इस वजह से मैं आ गया। लगभग कितने महीने से देख रहे हो? मैं लगभग 1.5 महीने हो गया। अच्छा, 1.5 महीने से देख रहा हूँ। अभी दिमाग कैसा है, दिमाग की स्थिति कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है, बट अभी मैं कुछ दिन पहले फिर काम पकड़ा था, बट जिस दिन मैं काम पकड़ा उस दिन मैं उसी दिन बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत लगातार अभी 4 महीने से ख़राब चल रही थी, तो उसी दिन बीमार पड़ गया, तो मैं उस दिन ही फिर से काम छोड़ दिया, फिर से मैं काम पे नहीं गया। फिर मैंने पापा को बोला मैं अब जा रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे को कहीं नहीं हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो करने दो, मुझे छोड़ दो। यहाँ आने के बाद बता दिए कि आप पहुँच गए? हाँ, पहुँच गए, बता दिए। ठीक है। तो और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, प्रश्न है, जैसे घर वाले बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, हाँ। क्योंकि बहन का शादी किया था और घर भी स्टार्ट कर रहा था बनाने के लिए, दोनों काम एक साथ हो गया, दोनों कर्ज पे स्टार्ट किया, तो इस वजह से घर वाले कर्ज में बहुत फंसे हुए। तो मैं अपना एक तरह से मुझे लगता है मैं अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। लग रहा है कि भाग ही रहे हो। हाँ, जिम्मेदारी लग नहीं रहा है। हाँ। बेटा भाग ही रहे हो जी। हाँ। तो और दूसरी बात क्या है कि मैं अध्यात्म की ओर जाना भी चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं अगर आज नहीं शुरू करूँगा तो कब शुरू करूँगा। आज मैं सोच तो बहुत पहले से रहा हूँ, बट मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ, शुरू कब करूँगा। आज मैं परिस्थिति देख करके क्या छोड़ दूँ, नहीं करूँ। तो आप उस परिस्थिति में रह के भी तो अध्यात्म कर सकते हो। वही, उसका तो ज्ञान नहीं ना गुरुजी। हाँ, तो इतना 1 महीने वीडियो देखे तो उसमें मैं कुछ समझ में नहीं। लगातार वीडियो नहीं देखता था, कभी कभी बीच तो में वही देखता था। आप सुनिए, आप अपने घर परिवार के साथ देखिए, सेवा क्या करना है? सेवा। आपके हर स्थिति परिस्थिति में आपको इस लायक कौन बनाया? आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी है। अगर वही परेशान है, ने परेशानी में छोड़ के अगर आप जाते हो, तो फिर जब वही दुखी रहेंगे और आप उनकी हेल्प कर सकते थे, फिर आगे का सेवा करोगे आप? जी हाँ। तो पहले तो अपने माता पिता को कर्ज से निकालो, जितना आप सहयोग दे सकते हो मेहनत करो बेटा, काम करो, उनका सहयोग, जब वो कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाए, ठीक है, और वहाँ रह के ईमानदारी सत्कर्म करो, ये सत्संग सुनो, और जब कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाए तब आप आगे तेजी से बढ़िए। वहाँ भी बढ़ोगे, और तेजी से बढ़ना है तो आप एकांत में यहाँ आ जाओ और कहीं चले जाओ, जहाँ भी आपकी मर्जी हो। लेकिन अभी आपको सबसे ज़रूरी है अपने माँ बाप का साथ देना, ठीक है, और मेहनत करो। क्या करो? मेहनत करो। मेहनत तो करते हैं गुरुजी, मेहनत में मैं जब 2 से 4 दिन करके काम छोड़ दे तो काम मेहनत कर रहे हो। बीच में मतलब क्योंकि संतुलन नहीं चल रहा था दिमाग में मेरा, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब आ गई ना, तो मैं बैलेंस, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत भी सडनली ख़राब हो गई। अभी आ रही है? अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो, दोनों भोजन वोजन सही से कर लेते हो? हाँ, भोजन तो कर बाथरूम वगैरह सही जा लेते हो? जाते हैं, बट अभी थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हो ठीक है, पाता। क्लियर नहीं होता। जाते तो हो? जी हाँ, जाता हूँ। सब सही से लेते हो? हाँ। मोबाइल भी है? हाँ, सही से चला लेते हो? मोबाइल चलाता हूँ, बट नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। चला लेते हो कि नहीं? चला लेता हूँ। रिचार्ज वगैरह करा लेते हो? हाँ, करा लेता हूँ। तुम हर तरीके से सही, बस पैसा कमाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ नहीं हो रही है। बेटा मेहनत करो। जी हाँ। क्या? मेहनत करें। मेहनत करो और अपने माँ बाप का पूरी तरह सहयोग करो,
पूरी तरह। कब तक? जब तक वो कर्ज से ना मुक्त हो जाए। उन्होंने फालतू कुछ ऐसी आदतों में तो कर्ज लिया नहीं, लिया है? नहीं, फालतू वैसे चीज़ें हाँ, नहीं तो की। बेटा जितना आपसे हो सके उनका सहयोग करिए। विवाह किए हो कि नहीं? नहीं किया। अच्छा, आगे आपकी मर्जी विवाह करना ना करना, लेकिन अभी उनको सहयोग की ज़रूरत है। कितने भाई हो? 2 भाई हैं, 1 बहन। अब बड़े कौन है? मैं। वो क्या करता है? वो पढ़ाई करता तब बताइए अब कितनी ज़रूरत आपके घर में आपको है। बढ़िया खा पी रहे हो और काम करने में बीमार हो जा रहे हो, और काम करने में डिस्टर्ब हो रहे हो, माल छान रहे हो। हाँ, ऐसा ना करो। मेरा यही सलाह है कि अपने माता पिता का पूरी तरह सहयोग दो। जी। हाँ, नहीं उन्हें कितना ताना सुनना होता होगा, कर्ज वाले दरवाजे पे आते होंगे। बिल्कुल सही। तो सोचो, आप ही लोगों के लिए लिया ना, किसके लिए लिया? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सलून में काम करते हैं। तब बाल बताओ में। कितना पेमेंट है उनकी? पेमेंट नहीं है, वो छोटा सा अपना सलून है, वही हाँ, चलाते कितना हैं। लगभग हो जाता है? 20-25 हज़ार के आसपास। हाँ, तो कर्ज कितना है? लगभग 8-10 लाख है। अभी जब बताइए, उनका सहयोग आपको करना चाहिए। जी। और वो भी ब्याज वगैरह पे होगा। जी। फिर पूरा ब्याज। तब बताओ, आपका दिमाग डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब क्यों है? जिस तरह थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा है, किस टाइप की मतलब नेगेटिविटी? मैं पहले बचपन से थोड़ा बुरी आदतों से गुजर रहा हूँ। मतलब बोल सकते हैं कि यौन अवस्था में जो बुरी आदतें होती है वो सब से मैं थोड़ा गुजर रहा अब तो छोड़ दिए जी। कि अभी भी है? नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या, तो छोड़ दो ना बेटा। थोड़ा बहुत लेके घूमोगे उसको। छोड़ना तो चाहते हैं गुरुजी, बट बार बार दिमाग में चीज़ें आ जाती ये जब हैं। से वीडियो देख रहे हो, कुछ आपको आराम हो रहा है? थोड़ा बहुत। नहीं होगा इतनी जल्दी आराम आपको। थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा उतना क्या, थोड़ा भी नहीं हुआ है। खाली स्क्रॉल करी होगी, वीडियो आ गई होगी, बस लिखा परी का चलो चलते। नहीं, मैं ये आपको- नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इनको आराम मतलब वो आदतों में वही कुछ सुधार आया है कि नहीं? नहीं आ सकता ऐसे। मैं पहले बहुत दिन पहले मैं ओशो को देखता था। हाँ। पहले मैं अपने आप को बहुत गलत समझता था, बहुत बुरा समझता था। फिर जब ओशो को देखने लगा तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि बुरा नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा। उसके बाद है सो धीरे धीरे मतलब थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा था, तो धीरे धीरे कम हो गया। हमको सुनने के बाद क्या लगा? आपको सुनने के बाद मैंने आपका वीडियो कंटिन्यू नहीं देखा। लगभग जब बीच बीच में 4-5 बार जब जब टाइम मिलता था तब तब देखता था, और थोड़ा बहुत उतना मुझे समझ में नहीं आया उस आदतों के, क्योंकि ध्यान मेरा जाता ही था। जैसे आपका एक वीडियो देखा था मैंने, ध्यान करना है या ध्यान से मुक्त होना है, ये चीज़ को मैंने देखा था। ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं है। वो आपने पूछा जबरदस्ती, आप थोप रहे हो कि क्या चेंज आया। ऐसे चेंज आ ही नहीं सकता ना। नहीं, मतलब चेंज ये कभी पता नहीं आ तो सकता। चले नहीं, वो तो बीमारी कि से नहीं अगर बता। आप सुन रहे हो तो क्या आप में बदलाव आया या नहीं, तो पूछने पे ही पता चलेगा। लेकिन जब बीमारी इसकी दूसरी है, जहाँ आँख का इलाज हो रहा है, इसके पैरों में दर्द है, तो क्या बोलोगे? वीडियो से आँख टांगों ने कुछ देखा नहीं, क्या? वो इनकी जो समस्या है, तो मेरे अनुसार अगर मैं चाहूँगी, इनको जो गलत आदतें बहुत ज्यादा जो इनकी बॉडी बता रही है। कितनी सी उम्र है बेटा तेरी? ये 27। 27। और ये जो गलत आदतों में 13-14 साल से होगा। जब से भी बचपन से ऑलमोस्ट बचपन बेटा कितना? 7 साल। 7 साल में। हाँ, तो आज आम बात है। ये तो सिकुड़ गए। आम बात है ना बेटा, ये तो तो 7 साल में तो लेकिन अभी भी नहीं, बेटा मतलब बहुत है। 7 ईयर्स से मैं कोलकाता में था बचपन में, तो जो माहौल मेरा मिलते गया ना, हर तरह का माहौल में उस माहौल में ही ढलते गया। मेरे साथ जो लोग आते थे वो भी उस टाइप के लोग ही आते थे, तो मेरे साथ गलत भी हुआ है बचपन में। तो वो सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आते गए और हैबिट में क्या हो गया। मतलब आपके साथ बचपन में हुआ गलत? जी। आपके साथ किसी ने करा? जी। आपके साथ किसी ने फिजिकल असोल्ट आपको किया गया है ना? हाँ, तो उसके बाद आपके साथ ही होता रहा? यस। उसके 7 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली होता रहा? कंटिन्यू बहुत बार हुआ है। फिर मैं गांव जब चला, मैं एक्चुअली झारखंड का हूँ, तो मैं जब गांव गया तो चीज़ें थोड़ा कम हो गई। जब मैं कोलकाता में था
तो मुझे समझ में नहीं था मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था, मैं सही। बहुत छोटा था। सही सही। ठीक है, कौन करता था बेटा आपके साथ? कोई जेंट्स था, कोई बड़े आदमी थे। कहाँ वो आप कहाँ रहते थे? वो कोलकाता में ही रहते थे। आपकी फैमिली वहाँ रहती नहीं, थी? फैमिली में नहीं रहते थे, वो दूसरे इंसान थे। आप बेटा फैमिली के साथ रहते हाँ, थे ना आप तो? फैमिली के साथ पापा और मैं रहता था। पापा अच्छा, पापा मुझे आप- वहाँ पढ़ाने के लिए लेके गए थे बचपन में। ठीक कि है। इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक था। हाँ। तो मैं वहाँ गया, 2-3 साल रुका, और उस बीच में ये सब चीज़ें हुआ। तो बेटा जब पहली बार करा उन्होंने, उनकी उम्र कितनी सी होगी? होंगे वो 30 के उम्र के, 20 के, 30-30। साल। तो उन्होंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट करा तो आपने पापा को किसी को बताया नहीं? नहीं, डरता था ना। ओ, कि आप पापा से ही डरते थे? मुझे लगता था ये सब चीज़ें बोलेंगे तो मुझे ही डांट हाँ सुनना हाँ, सही पड़ेगा। सही 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 सही। ठीक है। तो मतलब आपके साथ ही होता रहा, आपने किसी के साथ करा बेटा? नहीं, मैंने ऐसा- अभी तो हिम्मत ही नहीं बची होगी। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके साथ अब तक, मतलब कितनी बार अटेम्प्ट हो गया था बेटा? 3-4 बार। 3-4 बार। उसके बाद 2-3 उसने कितनी बार अटेम्प्ट करा आपके साथ? लगभग वो सिर्फ इंसान हमको लगता है 3-4 बार, और भी 1-2 आदमी ऐसे मिले, वो मतलब कम उम्र के लोग। एटो में मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें होता है। और सही। फिर मैं खुद वो सब चीज़ों में मतलब हैबिट आ गया मेरे लाइफ में। हैबिट कैसे आया बेटा? आपकी बॉडी रिक्वायर करने लगी? जी। आपकी बॉडी जरूरत करने लगी, तो फिर आप खुद ढूंढने लगे उनको, है ना बेटा? नहीं, उनको नहीं ढूंढने लगा। हाँ। मैं अपने आप खुद को, मतलब बॉडी मेरा हमेशा ज़्यादातर प्राइवेट पार्ट पे रहता था, ऑलमोस्ट दिन से लेके रात तक। मुझे पता नहीं मेरा ऑटोमेटिक मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप खुल के बोलो, आप अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। नहीं, आप अच्छा, आपके साथ पहले बचपन में करा, है ना? और जैसे फिर मैं 10-11 साल का हो गया ना, हाँ तो वीर्य जो होती है, हाँ वो इंसान प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता हाँ है। बेटा, हाँ। तो उस समय से मैं वीर्य प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हम्म। तो पहले आपके साथ जबरदस्ती करे गए, है ना, बचपन में? जी। तब आप वो कर रहे थे, उसके बाद? जबरदस्ती तो नहीं बोलेंगे। नहीं बेटा, आप तो जैसे 7 वो साल के थे। लेके जाते थे अपने घर खेलने के उद्देश्य से, हाँ, हाँ। वो गलत करते थे। सही 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 सही। हाँ हाँ, वही तो बेटा, आप तो 7 साल के थे। हाँ जी। तो वो खेल खेल में जी। अपना काम करते थे, है ना बेटा? तो फिर आपको वो अटैम्प्ट 4-5-10 बार आपके साथ हुआ होगा, उसके बाद फिर आपकी बॉडी रिक्वायर करने लगी, आपको नीड होने लगी। वो फिर ऐसा नहीं कि मुझे बार बार ऐसा लोग बड़ा तक करते रहे। फिर मैं जब मैच्योर हो गया तो मैं दूर, अपने आप दूर, लोगों से दूर होते हाँ चला हाँ गया। हाँ हाँ। तो उसके बाद कम हो गए। बट वो सब जो मतलब कुछ वीडियोस देखना, ये सब चीज़ें, तो ऑटोमेटिक मेरा माइंड वैसे ही काम करने लगा। अच्छा, तो फिर मतलब आप पोर्न वीडियो लाइक किसी टाइप की आप देखते थे, उसी या टाइप की किसी को भी देखते थे? देखता तो गलत फील होता था। किसी मतलब किसी भी इंसान को, जैसे औरत को देखा तो उसके बारे में, जैसे किसी इंसान को गलत नज़रिए से देख रहा हूँ तो गलत फीलिंग होता है, किसी इंसान को अच्छे नज़रिए से देखता हूँ तो अच्छी फीलिंग होती है। तो इस टाइप का भी धारणा आने लगता है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलने लगती है। तो आपके जबरदस्ती तो फिर आप अब क्या करते हो? तो जिससे वो मतलब पोर्न वीडियो देखते हो, उसके बाद क्या आपकी बॉडी क्या रिक्वायरमेंट करती है? बोल सकते हैं हस्तमैथुन जो होता है वो करते हो आप? हाँ। और तो क्या आप वो आप करते हो, आप अपने से ही करते हो, अपना नुकसान कर नहीं? अब आप और ने और किसी के साथ किया? नहीं किया। अब हो गया ना आपका पूरा बेटा? देखो, अब आपकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी बची नहीं है ना बेटा? और आप बड़े ईमानदार और सच्चे प्यारे बच्चे हो बेटा, कि आपने एडमिट किया, है ना? और घर वालों ने नहीं साथ दिया? घर वालों को मैंने बताया है, हाँ। क्योंकि मैं डरता था हाँ, ठीक है। कि लोग गलत समझेंगे हाँ हमको। हाँ। और अगर आज भी बता लोगे तो भी घर वाले क्या साथ दे लेंगे ना? अगर कोई अमीर आपके साथ कर रहा है, मोस्टली अमीर आदमी ये चीज़ें बहुत जेन्युइन है, आम बात है बेटा, तेरे साथ ही नहीं हुई, है ना? लेकिन जो आपके साथ तो हो चुकी ना बेटा, वो हो चुकी, लेकिन आज आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना? जी। आप 27 साल के हो, ये तो है नहीं अभी वीर्य नहीं बन रहा आपके अंदर, है ना बेटा? आपको ये भी पता है एडिक्ट आप कहाँ से हो गए, है ना? बचपन में आपके साथ गलत हुआ, उस बचपन वाले को मैं गरीब हुआ, मेरा कहीं शोषण हुआ, किसी भी टाइप का शोषण हुआ, वो मेरे हाथ में नहीं था, बिकॉज ऑफ मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं थे, है ना? तो वहाँ मजबूरी में आपको लेके गए पढ़ाने में, और आप इतना, आपको माहौल ऐसा नहीं मिला
कि आपको बैड टच ये चीज़ें की नॉलेज है ना बेटा, वो चीज़ें हुई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद चलो आप हैबिचुअल हो गए, आप पोर्न वीडियो, दुनिया पोर्न वीडियो देखती रहेगी, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट आज तो आपको समझ है ना बेटा, इतना तो नहीं गिरे हो ना आप कि आप आज समझ ना पाओ। समझ तो रहा, समझ पा रहे हो ना बेटा? कोई गिलास में मैंने गंद भर दिया है ना, और उसका छेद बिल्कुल छोटा है, उसका माउथ है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको खाली कर, और तू अपने तरीके से जो भी आपका कोई भी वे हो सकता है कि आप तिल्ली से साफ कर रहे हो, आप किसी भी ढंग से उसको कोशिश उल्टा कर रहे हो, उसको फोड़ रहे हो। मैंने कहा फोड़ना नहीं, उसका साफ करना है बेटा। ये तेरी जिंदगी की आज तेरे आगे ये टास्क है कि तेरा जो है वो गंद से भर गया है। ये जो माइंड है ना बेटा, आपके साथ गलत हुआ, फिर आप हैबिचुअल हो गए, फिर आप खुद करने लगे, और आप खुद मजबूर हो, आज बेबस हो और रोक नहीं पा रहे हैं बेटा, यही प्रॉब्लम है ना। और आपको इतनी समझ भी है, ये आपकी समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा यंगस्टर की ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। और आप वेरी गुड कि आपने ओपन में बताई, तो बच्चे बताते भी नहीं, तो बहुत प्यारा बेटा है। तो अब क्या करना चाहिए जब आपको इतनी भी समझ है कि आपकी अध्यात्म जर्नी भी करना चाह रहे हो, है बेटा? कोई भी जर्नी आप करोगे कोई से भी टाइप की, उसमें सबसे पहले बल लगेगा ना बेटा। जब मेरे पास फिजिकल एनर्जी होगी तो मैं चल के जाऊंगी ना। आपको 1 किलोमीटर भी चलना होगा तो भी ताकत लगेगी। कोई भी जर्नी हो, चाहे बाहर की चाहे अध्यात्म की, जब मेरे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तब तक मैं माफ़ी हूँ, माफ़ी के काबिल, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही है। आप पोर्न वीडियो देखो, हस्त मैथुन करो, जानवरों के साथ लोग कर देते हैं, अरे कि कहीं भी कर देते हैं, वो बेबस है, बिकॉज ऑफ उनको पता नहीं इस एनर्जी का करना क्या है ना। तो ये हमारी के एजुकेशन का बीमारी मानो कि एजुकेशन में ये पार्ट ही नहीं है, जो हमारी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार सोसाइटी इन पे बात करना नहीं पसंद करती है ना बेटा। आप उसका शिकार हो चुकी हो, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए? मेरी समझ से एक तो ना समझ आ रही तो वो तो जिंदगी खत्म कर रहा है, लेकिन आपको अभी अभी कितनी सी उम्र थोड़ी चली गई है आपकी, और ये बीमारी आपको लगी रहे। देखो वो बाबा आपके पीछे ही है, देखो उनको, देखो आप, देखो प्लीज। हाँ, अभी ये इतने उस चीज से गुजरे हैं, ये कितने परेशान है, और ये भी ईमानदार बंदे हैं, ये बहुत ईमानदार है बेटा। इन्होंने एडमिट किया कि कभी मेरे से कुछ हुआ, कुछ ऐसा कोई हो गया इनसे गलत का, तो ये एडमिट कर रहे हैं कि अब मैं उससे कैसे निकलूं। तो कल आपके पास ये क्वेश्चन ना हो कि इतनी उम्र में जब तक शरीर बचेगा नहीं बेटा, अब आपको क्या करना चाहिए। देखो मैंने पूछा कि मैंने आपको एक दे दिया मग, है ना, गिलास समझते हो ना आप हिंदी अच्छे से, उसका माउथ है बहुत छोटा है, और मैंने आपको दिया, इसको फोड़ना नहीं है रे, इसको साफ कर। और तू अपने तरीके से उसमें तिल्ली डाल के साफ कर रहा है, और कुछ भी लगा रहा है, उल्टा कर रहा है कि कैसे गंद निकले। जो आप कोशिश कर रहे हो, कभी ओशो को भी सुनोगे, कभी सेक्स के स्पेशलिस्ट होंगे उनका देखोगे, है ना, फिर पोर्न वीडियो भागोगे, अरे यार इनको क्या पता चल, फिर उसमें तू टर्शन लेगा, है ना बेटा, यही होता है ना। कितनी कोशिश तू कर लेना, लेकिन तेरा अल्टीमेट तेरा माइंड वर्क वही करेगा। अगर आज तेरे को समझ आ गई तो थोड़ी सी मानसिक हिम्मत लगानी है तूने। हिम्मत तो बेटा बहुत लगेगी, फिजिकल बॉडी की नहीं लगानी है, क्योंकि माइंड तेरा जो दिमाग है ना, तेरा मन है, वही तो टर्शन ले रहा है ना बेटा, और एक बुद्धि काम कर रही है कि नहीं ये गलत है। तो अब तू क्या करेगा, उस जो गिलास में गंद भरा है ना बेटा, उसको पॉजिटिव चीजों से भरो। छोड़ो इनको, इन बाबा को ओशो को वो वीडियो छोड़ो। आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी जहां भी मिले, तेरे को विदुर नीति से मिले, चाणक्य से मिले, छाड़ मार ज्ञान को। और जब भी तेरी बॉडी, तेरी हैबिचुअल तू जिन चीजों के पड़े उन पे कंट्रोल कर कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तू ये प्रण ना लेगा ना रे, तेरा दृढ़ निश्चय नहीं होगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं हाथ को ही काट दूंगा। सूरदास ने क्या करा बेटा, वो बैठ गई भक्ति के नाम पे और बोले कि अब ये अगर काम वासना से ये आंखें किसी की तरफ गई तो मैं आंख निकाल दूंगा, देख लेना। अपनी आंखों को चैलेंज करा रही है उसने, सूरदास जी ने अपनी आंखों को चैलेंज करा, अगर ये काम भाव से किसी को देख लिया मैं ये कंचे ही फेंक दूंगा निकाल के। और उसने ऐसे ही करा बेटा। जब तक तेरा खुद का ये कुछ नहीं, बाबा छोड़ वीडियो को कि ओशो को पकड़, रजनीश को पकड़ और भाड़ में जाए, ये क्या ही बताएंगे। जब तक तू दृढ़ निश्चय, क्योंकि तेरे को बीमारी पता चल गई ना बेटा, जब मेरे को खुद की बीमारी पता चली तो मैं खुद का डॉक्टर बन सकता हूं। तो आप दृढ़ निश्चय जब करोगे ना कि आपकी बार हस्त मैथुन है, तो हंसते ही नहीं रहेंगे साला, या तो मैं ना रहूं, या तो हंसती ना रहे, या तो ये पेनिस ही ना रहे।
आप समझ गए ना बेटा? या तो ये हथियार ही ना रहे, या तो ये उपकरण ना रहे, या तो पेनिस ना रहे जो मुझे तंग कर रहा है, या तो मेरे हाथ ही ना रहे बेटा। जब आप एक तरफ तड़फ रहे हो कि माँ बाप कर्जे में है, दूसरी तरफ आप काम क्यों नहीं कर पाए? एनर्जी नहीं है बेटा। समझ पा रहे हो ना रजे? तो आपको दृढ़ निश्चय, और आप कर पाओगे। आपके अंदर टोटल संभावना है, एकदम 100 क्या 1-2 हजार मैं कहूं उतनी कम है। तू कर पाएगा मेरे लाल, तू बहुत अच्छे से करेगा रे। कर पाएगा कि नहीं? कर पाएंगे, बिल्कुल कर क्यों नहीं कर पाएगा तू? एक बार सोच तो, चैलेंज कर अपने हाथों को। इसलिए तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो मैं कोशिश ना कर रहे, कोशिश करने वाले कोशिश, ये झंडू माह में ये शब्द साला कोशिश क्या है? कोशिश करेगा, चैलेंज कर। या तो पेनिस नहीं, ना तो हाथ नहीं, और अपने हाथों से अपने को सजा देना। बकवासें ना करियो, कभी भी नहीं छुड़ा पाएगा ये आदत, इतनी भयंकर है। कोशिश शब्द तो तब होता है जब कोई पता ना और हो, भी हो, और भी और मतलब भी हो, हो, और मैं सही, छुड़ा रहा सही, हूँ, सही, वो सही। पकड़ा है, तू कर या ना कर, तेरे हाथ कभी में भी कैसी काम कोशिश, नहीं कोई और ने पकड़ा होता कि मैं कोशिश करके छुड़ा छुड़ा रहा लूंगा हूँ, अपने आप ये को, भाग तेरे जाऊंगा। हाथ में कर या ना कर, तू कोशिश कर रहा है। और तू अपने शब्दों के जाल में ना बेटा पर्दा